एनवायरमेंट साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर। मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि मौसम को या मेट्रोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, मिक्सिंग रेशियो है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो है, रेडिएशन है, विंड वेलोसिटी है, एडियाबैटिक लैप्स रेट है, एनवायरमेंट लैप्स रेट। ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स है। ये क्या हमारा जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसको अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं, ये होते क्या है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। द अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो भी वेट होता है, उस वेट की वजह से जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी प्रेशर बन रहा है वो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज प्रोमोटेड ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज एक्सप्रेस्ड इन द साइकोमेट्रिक कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है हाई एल्टीट्यूड पे, वो क्या होता है, बढ़ता है किस वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और इसे साइकोमेट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फिर है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर क्या होता है, द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द हीट एमिटेड बाय द अर्थ इंक्रीज द एयर टेम्परेचर। इसमें जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और जो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या करता है, हीट एमिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। द सेंसिबल हीट ऑफ द सराउंडिंग एयर ट्रांसफर एनर्जी टू द क्रॉप एंड एक्सर्ट एज सच ए कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ इवेपोर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, जो सेंसिबल हीट होती है सराउंडिंग एयर की, वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती है क्रॉप के लिए। फिर क्या करता है, ये एक कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं किस पे, इवेपोर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के रेट पे। यानी कि कंट्रोल में रखता है इवेपोरेशन को भी और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को भी। कैसे, जो सेंसिबल हीट है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके क्रॉप को। फिर है इन सनी वार्म वेदर द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोर ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर देन इन क्लाउडी एंड कूल वेदर। अब इसमें बताया गया कि जब सनी टाइम होता है, यानी कि जब वेदर क्या होता है, वार्म होता है यानी कि गर्म होता है, तो उस वक्त पे क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होता है। और कम कब होता है, जब क्लाउडी या कूल वेदर हो। यानी कि सनी जो वेदर है उसमें क्लाउडी एंड कूल वेदर के बजाय ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन क्या है, इट इज एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉल अंडर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम क्लाउड। ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है जो उसकी कंडेंसेशन का है। और जो ये वाटर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है किससे गिरता है, क्लाउड पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है क्लाउड पर, उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होते हैं फॉल होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेशन। The main form of precipitation include drizzling, rain, sleet, snow, ice pellets, grapple and hail। जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म क्या है, जैसे रेन है यानी जो बारिश होती है, या ओले वगैरह गिरते हैं, या बर्फ जो गिरती है, वो क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। और ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है उसके कंडेंसेशन के बाद बनते हैं। फिर है प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन ए पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर सो दैट द वाटर कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट्स और फॉल। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन वो कब अकर होती है, जब एटमॉस्फेयर का एक पोर्शन क्या होता है, वो सैचुरेट हो जाता है वाटर वेपर के साथ। इसमें क्या होता है, फिर जो वाटर है वो क्या होता है, कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे गिरता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे गिरता है। फिर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ना हमारे जो एयर है यानी कि हवा है उसमें वाटर वेपर्स कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर द ह्यूमिडिटी विल बी हाई। ये इसमें बताया गया है कि अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा हो तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि नमी ज़्यादा होगी। द हायर द ह्यूमिडिटी द बेटर इट फील आउटसाइड। यानी कि जब हम जैसे कि बाहर निकलते हैं, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो हमें क्या होता है, गीला गीला सा महसूस होता है, नमी ज़्यादा महसूस होती है बाहर जाने पर। फिर आता है मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो क्या होता है, द रेशो ऑफ द मास ऑफ वेरिएबल एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ये किस चीज़ की रेशो है, मास ऑफ वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट और मास ऑफ ड्राई एयर के रेशो को क्या कहते हैं, मिक्सिंग रेशो। फॉर मेनी पर्पजेज द मिक्सिंग रेशो में बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो मिक्सिंग रेशो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से भी क्या होता है, अंदाजा लगाया जा सकता है मिक्सिंग रेशो का। फिर है आइदर आर और डब्ल्यू इज कॉमनली यूज टू सिंपलाइज वाटर वेपर मिक्सिंग रेशो। जो वाटर वेपर मिक्सिंग रेशो के लिए क्या यूज किया जाता है, आर या डब्ल्यू सिंबल के तौर पर। फिर क्या है, विद आर यूज फॉर थर्मोडाइनमिक टर्म इन दिस ग्लोसरी। आर किसके लिए, जैसे थर्मोडाइनमिक टर्म में आर भी यूज किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर पी, वेपर प्रेशर ई, द मिक्सिंग रेशो इज आर इज इक्वल टू 0.622 ई डिवाइडेड बाय पी माइनस ई। ये क्या है, मिक्सिंग रेशो का फॉर्मूला है। मिक्सिंग रेशो को डिनोट किया गया आर के फॉर्म में, यानी कि थर्मोडाइनमिक टर्म में क्या है, आर के फॉर्म में क्या है, मिक्सिंग रेशो को सिंबलाइज किया जाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे सैचुरेशन मिक्सिंग रेशो।
ये क्या होता है, द सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट ए गिवन एयर मास कैन होल्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर बिफोर इट बिकम सैचुरेटेड। इसमें क्या बताया गया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर वेपर, जो कि किसी भी एयर के मास में प्रेजेंट होता है, वो होल्ड रह सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर प्रेशर पे सैचुरेटेड होने से पहले। ये क्या होता है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो। ये क्या होता है, मतलब इसका मोटा मोटा मतलब क्या है, जो एयर मास में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर वेपर है, होल्ड हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर सैचुरेट होने से पहले, यानी कि कंडेंस या प्रेसिपिटेशन में की फॉर्म में चेंज होने से पहले जो अमाउंट होल्ड कर सकती है एयर मास, वो क्या होता है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन रेफर टू द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो एनर्जी का एमिशन होता है उसे क्या कहते हैं, रेडिएशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, radiation play an important role in determining the temperature and energy balance of the planet। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में क्या होता है, जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, कि टेम्परेचर या एनर्जी बैलेंस जो होता है किसी भी प्लेनेट का, उसको डिटरमाइन करने के लिए। और यहाँ पे फिर क्या है, सोलर रेडिएशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। जो सोलर रेडिएशन है वो कहता है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, जो कि अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को बनाए रखता है, यानी चलाता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को गर्म रखने के लिए भी जो सोलर रेडिएशन है वो एक प्राइमरी सोर्स है। फिर है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी क्या होता है, इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर। यानी कि जो एयर की एटमोसफेयर में जो भी स्पीड की डायरेक्शन है या मूवमेंट की डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं, विंड वेलोसिटी। इट इज टिपिकली मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर। इसको क्या है, मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर हावर में। और ये क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, इंक्लूडिंग इसमें क्या होता है, जो विंड वेलोसिटी है वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट है, एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि विंड वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो एयर की जो डायरेक्शन है या मूवमेंट जो है एयर की या स्पीड है जो एयर की, उसको अफेक्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आता है लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, द रेट एट विच टेम्परेचर चेंज विद एल्टीट्यूड इन द एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ के एटमोसफेयर में जो एल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे कहते हैं लैप्स रेट। फिर क्या होता है कि इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड। इसको क्या होता है, यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड को के फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि इसकी यूनिट है क्या, डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि एल्टीट्यूड का जो भी 1 किलोमीटर पे जो भी डिग्री ऑफ सेल्सियस चेंज हुआ है उसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट। फिर है जो लैप्स रेट वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ ए पार्सल ऑफ एयर चेंजेस एज इट राइज और सिंक इन द एटमोसफेयर विदाउट एक्सचेंजिंग हीट विद इट्स सराउंडिंग। इसमें क्या होता है, जो पार्सल ऑफ एयर है, यानी कि एयर का एक बैलून टाइप सा जो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है जब ये बढ़ता है या घटता है एटमोसफेयर में, बिना हीट के एक्सचेंज के, बिना सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज किए जो एयर का जो पार्सल है वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, उसे कहते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड। जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो क्या होता है, पर किलोमीटर एल्टीट्यूड पर 9.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जो मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, मोस्ट यानी कि नमी वाला। तो क्या है, यानी कि ये अफेक्ट होएगा वाटर वेपर के अमाउंट पे। फिर है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये क्या होता है, द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज द रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफेयर चेंजेस विद द एल्टीट्यूड। इसमें क्या बताया गया है कि जो टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का, सराउंडिंग एटमोसफेयर का, जिस तरह से चेंज होता है एल्टीट्यूड के साथ, उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इट इज टिपिकली measured using weather balloon and other instruments and can vary depend on the range of factors including solar radiation, cloud cover and wind patterns। ये क्या होता है कि मेजर किया जाता है वेदर बैलून का प्रयोग करके, या अदर इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जा सकते हैं। और ये क्या होता है, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है ये चेंज होता है, इसका जैसे जो इसको अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स क्या है, सोलर रेडिएशन है, जैसे क्लाउड कवर है, विंड पैटर्न है, ये क्या होता है, ये वो फैक्टर हैं जो कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट को चेंज करते हैं। फिर आता है कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कब, जब एडियाबैटिक लैप्स रेट है
मतलब सॉरी फॉर दिस, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होता है। द एटमोसफेयर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होता है, तब क्या होता है, एटमोसफेयर को अनस्टेबल माना जाता है। एंड एयर पार्सल विल कंटिन्यू टू राइज एंड एक्सपेंड। और इसमें क्या होता है, फिर जो एयर पार्सल है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है और एक्सपेंड होता रहता है। एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। और जो एयर पार्सल है जो बढ़ता है या एक्सपेंड होता है उस वो क्या करता है, क्लाउड की फॉर्मेशन करता है और प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करता है। इफ द लैप्स रेट इज लेस देन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, द एटमोसफेयर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। अगर एनवायरमेंटल लैप्स रेट है जो वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम हो तो क्या है, एटमोसफेयर को स्टेबल कहा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, एयर पार्सल विल टेंड टू सिंक एंड कंप्रेस। जो एयर पार्सल है वो क्या होता है, खाली होने लगता है या सिकुड़ने लगता है। द लेफ्ट रेट प्ले ए की रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ वेदर सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। जो लेफ्ट रेट है वो क्या होता है, जो वेदर सिस्टम है उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्लाउड और प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन में भी ऑब्वियसली है। अब देखो, एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट था, अगर ज़्यादा था तो क्या है, जो एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से ज़्यादा था तो क्या था, एटमोसफेयर क्या था, अनस्टेबल था, और क्या था, क्लाउड की फॉर्मेशन ज़्यादा थी उस टाइम पे। और जब एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से कम था तो क्या था, एटमोसफेयर स्टेबल था और एयर पार्सल ना तो एक्सपेंड हो पा रहे थे ना राइज हो पा रहे थे, और क्लाउड फॉर्मेशन भी कम थी। फिर विंड रोजेस। विंड रोजेस क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड डायरेक्शन एंड स्पीड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, जो विंड डायरेक्शन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, विंड की स्पीड की, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फिर है, दे आर टिपिकली यूज इन मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी टू हेल्प अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स इन ए रीजन। जो विंडरोलॉजी है इनका क्या है, यूज़ किया जा सकता है किसमें, मेट्रोलॉजी में भी और क्लाइमेटोलॉजी में भी, जो विंड पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी एक रीजन में, मतलब कि किसी भी एक कोई भी जगह है उस पर जो वहाँ पे जैसे विंड के पैटर्न क्या है उनको समझने के लिए क्या है, विंडरोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। फिर क्या है, एज वेल एज द वेरिएबिलिटी ऑफ विंड डायरेक्शन एंड स्पीड ओवर टाइम। इसमें क्या है, जैसे किसी भी टाइम में विंड की स्पीड क्या थी और विंड के डायरेक्शन में जो वेरिएबिलिटी आई है या स्पीड में जो वेरिएबिलिटी आई है वो भी हम विंडरोलॉजी की हेल्प से पता कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें एंड कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।